अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि सेंटोस 8 में कैसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल किया जाता है और उसको कैसे विंडो से एक्सेस किया जाता है डेटाबेस को। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटीज़ पे क्लिक करके टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आपने अपने सिस्टम को यानी कि सेंटोस को अपडेट करना है। sudo yum अपडेट -y पासवर्ड जो भी आपने रखा हुआ है। पैकेजेस डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहे हैं। ये डिपेंड करता है पैकेजेस जो इंस्टॉलेशन हो रही है आपकी नेट की स्पीड जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी आपके ये पैकेजेस डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर यहाँ से आप देखना चाहें तो ये शो कर रहा है कि टोटल डाउनलोड साइज़ 85 MB। सिस्टम हमारा अपडेट हो चुका है। अब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को ऐड करने के लिए सबसे पहले रिपोजिटरी डायरेक्टरी की तरफ मूव करते हैं। cd/etc/yum.repository.t। यहाँ आके कमांड्स, सबसे पहले तो मैं आपको डबल-L करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं है। अब हमने एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करके इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल को कॉपी कर लें। ये कमांड्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। राइट क्लिक करके पेस्ट करनी है। पासवर्ड रिक्वायर्ड कर रहा है। इसके बाद सेकंड कमांड उठानी, कॉपी। Alt+Tab प्रेस करेंगे तो आप वापस टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे। दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। अब अगर डबल-L करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2019 रिपोजिटरी में ऐड हो चुका है। अब आपने इंस्टॉल करना है। हमारे डाउनलोड तो हो चुका है, अब हमने इंस्टॉल करना है MS एसक्यूएल सर्वर और इसके जो टूल्स हैं, कमांड लाइन टूल्स हैं, इन दोनों को इंस्टॉल करना है। उसके लिए कमांड मैंने पहले ही से लिख के रखी हुई हैं। सुपर यूज़र रिक्वायर्ड कर रहा है तो आपको sudo लगाना पड़ेगा।
यहाँ सब देख सकते हैं MS SQL सर्वर 2019 जो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ सब देख सकते हैं कि टोटल डाउनलोड साइज 290 MB शो कर रहा है। और 21 पैकेजेस उसने डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कर रहा है। अब 21 जो डाउनलोड हुए थे 1 बाय 1 उनको इंस्टॉल कर रहे हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं 1/21 2/21 इसी तरह ये 21 के 21 इंस्टॉल होंगे। SQL सर्वर थोड़ी सी हैवी फाइल है, इस वजह से टाइम ले रहा है। यहाँ आपने यस टाइप करना है। डू यू एक्सेप्ट द लेसन टर्म? यस। अगेन डू यू एक्सेप्ट द लेसन एंड टर्म? यस टाइप यस और अपने इंटर प्रेस कर देना। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है एसक्यूएल सर्वर की। अब इसको चेक करते हैं। RPM -QI MSQL server। अब यहाँ से देख सकते हैं कि नेम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर वर्जन 15 और रिलीज़ 3 है इसका। इसी तरह हम इसके टूल्स भी चेक करते हैं। RPM -QI MSSQL इसके टूल्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं। नेम
MS SQL सर्वर वर्जन 17 और रिलीज 1 है। क्लियर करते हैं इसको। अब हमने इनिशियलाइज करना है MS SQL सर्वर डेटाबेस इंजन को। इसके लिए कमांड देनी है आपने sudo /opt/mssql/bin/msql conf setup पासवर्ड। अब यहाँ से आपसे देख सकते हैं कि चूज़ एन एडिशन ऑफ SQL सर्वर। आपने कौन सा उसका एडिशन इंस्टॉल करना है। एवोल्यूशन पीरियड है जो फ्री है और लेकिन 180 डेज़ के लिए है। उसके बाद डेवलपर है फ्री, नो प्रोडक्शन यूज़ राइट्स, एक्सप्रेस फ्री। उसके बाद वेब पेड है, स्टैंडर्ड पेड है, इंटरप्राइज पेड है। हमने यहाँ से डेवलपर मोड को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, 2 को यहाँ आपने 2 प्रेस करना है और इंटर प्रेस कर देना है आपने। यस, हम लेसन्स को एक्सेप्ट करना है, यस प्रेस कर दें। अब यहाँ वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि एंटर द SQL सर्वर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप पासवर्ड यहाँ रख सकते हैं। कंफर्म कर दें पासवर्ड को। इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो SQL सर्वर है वो जैसे ही सिस्टम स्टार्ट हो उसके साथ वो भी ऑन हो जाए। उसके लिए कमांड लगानी पड़ेगी सिस्टम, सबसे पहले इसको क्लियर कर दो, सिस्टम CTL enable SQL सर्वर। पासवर्ड एंटर कर दें आप। अब हम इसका स्टेटस देखते हैं कि ये हमारा SQL सर्वर का स्टेटस क्या है, ऑन हुआ कि नहीं। STATUS यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव है और रनिंग में। इसको यहाँ से एग्जिट करके अब स्टेटस हमारा SQL सर्वर का एक्टिव है। अब हमने करना ये है कि जो SQL की पोर्ट है वो अपनी फायरवॉल में ऐड करनी है ताकि वो उसको ब्लॉक ना करे, उसको रिस्ट्रिक्ट ना करे। उसकी कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको रिस्ट्रिक्ट ना करे। sudo firewall cmd permanent add port is equal to /tcp। पोर्ट हमारी परमानेंट ऐड हो चुकी है, सक्सेसफुल का मैसेज भी अपीयर हो चुका है। अब इसको अपनी फायरवॉल को रीलोड कर लेते हैं। cmd रीलोड। रीलोड होने के बाद हम इको कमांड जो है इसकी को अपने कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करके इसको, ये हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है उसमें। सेकंड कमांड उठा के इन कमांड्स के बाद हम टेस्ट कर लेते हैं अपना SQL सर्वर को। SQL cmd इसमें s लोकल होस्ट ऐसे अपने SQL सर्वर को जो इंस्टॉल हो चुका है उसको टेस्ट करते हैं।
उसके लिए कमांड SQL cmd -s localhost -u/sa और पासवर्ड आप एंटर करना है जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान रखा था। select name from sys users। अब आप को प्रेस करेंगे, अब देख सकते हैं कि जितने भी हमारे इसके अंदर यूज़र्स थे वो इसने शो कर दिए हैं। इट्स मीन कि हमारा SQL सर्वर प्रॉपर इंस्टॉल और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में। एग्ज़िट कर लेते हैं यहाँ से। अब आते हैं अपनी विंडो पे। सबसे पहले मैं आपको इफ़ कन्फिग करके इसका IP दिखाता हूँ। वन 192.168.244। अब अपनी विंडो वाली मशीन पे आते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। अगर आपके सिस्टम पे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के थ्रू हम उसकी डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। अब यहाँ आपने वो IP टाइप करना है। डेटाबेस इंजन ऊपर, नीचे अपने IP, अपनी मशीन का SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। यहाँ से अगर ड्रॉप मेन्यू में आप देख सकते हैं तो विंडो ऑथेंटिकेशन SQL, हमने SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट करना है। यहाँ SA मीन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा अगर कोई आपने यूज़र बनाया हो तो आप उस यूज़र से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप पासवर्ड देंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का और हमारी डेटाबेस विंडो सिस्टम सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से कनेक्ट हो चुकी है। और अगर आपने इसके अंदर कोई नए यूज़र क्रिएट करना है तो आप यहाँ लॉगिन से राइट क्लिक करके न्यू लॉगिन भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।